अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम रोमन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। रोमन फंक्शन एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फंक्शन है कि अगर आपने रोमन नंबर्स कैलकुलेट करने हो कि आपके पास रोमन नंबर क्या है और रोमन वैल्यू क्या है एक न्यूमेरिकल की या एक नंबर की, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। हम अगर बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं तो हम इजीली सिखा सकते हैं एक्सेल के अंदर कि इसके इक्वलेंट रोमन नंबर ये है, इसके इक्वलेंट रोमन नंबर ये है। तो ये बहुत इजी सा आपके पास बन जाता है। तो हमने सिर्फ लिखना है यहाँ पे इक्वल टू रोमन, आपके पास यहाँ लिखा आ गया, कन्वर्ट करें, नंबर सेलेक्ट करें, एंटर करें, एंड दैट इज़ द थिंग कि आपके पास देखें यहाँ पे 8 लिखा आ गया रोमन के अंदर। अगर आपको रोमन नंबर पढ़ने आते हैं 5, 6, 9, अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, बड़ा नंबर जिसको आप जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगे, CM देखें। इसी तरीके से आप बड़ा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा, आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। तो आपके पास देखें वैल्यू आपके पास C आ गई। इसी तरीके से आप जो है 1000 लिखें तो आपके पास जो है M आ गई। लेकिन एक्सेल के इस फार्मूले की एक लिमिट है जो मैंने ट्राई की थी। वो लिमिट ये है कि आपके पास जो है 3999 यहाँ तक जो है एक्सेल आपको रोमन नंबर्स जनरेट करके देता है। उसके बाद जो ही आप 4000 लिखेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू का एरर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो एक्सेल की लिमिट है वो 399 तक है, और मेरे हिसाब से 399 तक रोमन नंबर्स जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली हम छोटे रोमन नंबर यूज़ करते हैं जिनको हम बहुत ही कम जगहों के ऊपर रेयरली यूज़ कर रहे हैं आजकल। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई शीट में अगर आपको कहे कि रोमन नंबर्स जनरेट करके दे दो एक स्पेसिफिक वैल्यू के मुताबिक, तो आप उनको जनरेट कर सकते हैं अप टू 3999। आई होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।